टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। घर बचाने के लिए नेशनल हॉकी प्लेयर मोहम्मद तालिब ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हॉकी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को घर की किस्त ना जमा कर पाने के कारण बेघर कर दिया गया था, जब अब उन्हें दोबारा घर की चाबी सौंप दी गई है। साथ ही घर की रकम में भी छूट दी गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जिन अफसरों के निर्देश पर 18 मार्च को हॉकी के नेशनल प्लेयर के घर का सामान बाहर निकालकर उसे बेघर किया गया था, उन्हीं अफसरों ने हॉकी खिलाड़ी को उसके घर की चाबी वापस सौंप दी है। ये था मामला प्रयागराज में हॉकी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मोहम्मद तालिब के घर का है। उनके घर की बकाया राशि समय पर जमा नहीं हो पाने पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण में उनके घर का सामान बाहर फेंककर बेघर कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद न सिर्फ अफसरों बल्कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कमिश्नर प्रयागराज के निर्देश पर हॉकी खिलाड़ी को उसके घर की चाबी वापस दी गई। उन्हें बकाया राशि जमा करने के लिए 1 महीने की मोहलत भी दी गई। पीडीए ने बकाया राशि भी कम कर दी। मोहम्मद तालिब के पिता शाह आलम के नाम पर जिस मकान का आवंटन हुआ है, उसकी कीमत वर्तमान दर के हिसाब से 21,12,000 रुपए है। पीडीए ने इस बकाया राशि में छूट देते हुए तालिब को 17 लाख रुपए जमा करने को कहा है। इसमें से 75% रकम जमा करके बची हुई राशि को किस्तों में जमा करने की भी छूट दे दी है, लेकिन 1 महीने के भीतर ही हॉकी प्लेयर को ये बकाया राशि जमा करने को कहा गया है। मदद की लगाई गुहार। हॉकी खिलाड़ी ने एक बार फिर सरकार और लोगों से मांगी मदद। हॉकी के नेशनल प्लेयर मोहम्मद तालिब को भले ही पीडीए ने कई तरह से छूट दे दी है, लेकिन तालिब की मुसीबत अभी भी कम नहीं हुई है। तालिब और उसके पिता का कहना है कि 17 लाख रुपए भी जमा कर पाना उनके लिए असंभव सा है। इतनी बड़ी रकम 1 महीने में जुटा पाना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए एक बार फिर तालिब ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी से खिलाड़ी होने के नाते मदद की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि सरकार और लोग मदद करेंगे तो तभी वो महीने भर में इतनी बड़ी रकम जमा करके अपने सपनों के घर को बचा सकते हैं। प्रयागराज में इन दिनों एक मामला बहुत चर्चा में है, जिसको सोशल मीडिया पे काफी हाइप भी मिली है और उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें भी दूर हुई है। इस टाइम हम खड़े हैं प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में, जहां पर एक नेशनल हॉकी प्लेयर के घर जो थी उनको सीज कर दिया गया था पीडीए के द्वारा, और अब उनको वापस चाबी भी मिल गई है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहीं ना कहीं अभी भी किस्त देने में या जो भी उनके पैसे बन रहे हैं पीडीए को देने में असमर्थ है। हम उनसे बात भी करेंगे। हमारे साथ तालिब हैं जो कि नेशनल हॉकी प्लेयर भी हैं। किस तरह से सारी समस्या थी उनकी, क्या परेशानी थी? तालिब, आप लोग का मकान सील कर दिया गया था, पीडीए ने आपको चाबी दे दी है वापस। अब क्या पर आपकी सरकार से मांग है और किस तरह की परेशानी है, जरा बताएं। जी देखिए, हमारे परिवार एक गरीब असहाय परिवार है जिसका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, और अभी जो उन्होंने प्रेजेंट टाइम में अमाउंट बताया वो 17,62,000 रुपये की बताया है। ये 1 महीने का उन्होंने समय दिया है। 1 महीने का जो समय है वो एक इम्पॉसिबल है। 1 महीने का जो समय उन्होंने दिया वो इम्पॉसिबल है। हम ये चाहते हैं कि मदद मांग रहे हैं योगी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि जो ये अमाउंट है इसको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि हम 1 महीने में भी ये इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। जिस परिवार से हम यहाँ पे हम हैं वो असमर्थ है इतना पैसा इकट्ठा करने में। जो सिचुएशन अभी हमारी 2-3 पहले है, वो 1 महीने बाद भी यही सिचुएशन होगी, क्योंकि हम पैसे का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इससे मेरी ये गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इस बात को अपने संज्ञान में लें और हमारे परिवार की मदद करें, जिस तरीके से पैसे को कम करके या उस पैसे को माफ़ करके, क्योंकि हम नहीं दे पाएंगे सर इतना पैसा। हम उनके फादर से भी बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ थी कि पीडीए ने कभी इनसे 1 लाख रुपए मांगा था, मगर पैसे का अभाव सही से नहीं जमा होने पर वो पैसे को रिफ्यूज़ करा। फिर ये कंज्यूमर कोर्ट में भी गए, जहां पर 5 लाख में सेटलमेंट हुआ, वहां पर भी ये देने में असमर्थ रहे, जिसके बाद पीडीए ने उसे खारिज कर दिया और इनका नाम मकान से नाम हटा दिया, जिसके बाद पीडीए ने इनको घर से बेघर कर दिया। अब पीडीए उनसे 21 लाख रुपए नए रेट से मांग रही है
और कह रही है कि वो पैसे को जमा करें, जिसके बाद मंत्री सिद्धार्थ नाथ ने सोशल मीडिया के द्वारा संज्ञान लिया और 17 लाख रुपए अब नए रेट से मांग रही है मकान का। और हम उनके फादर से भी जानते हैं किस तरह की वो मदद की गुहार लगा रहे हैं और क्या मांगे हैं। हमारी मांग ये है कि जो नए रेट वो मांग रहे हैं तो उनको पहले शुक्रगुजार है कि उन्होंने रेट को कम किया हमारे लिए, हमारी स्थिति को देखते हुए तकरीबन 17 लाख रुपया। हम चाहते हैं कि सरकार हमको या तो माफ़ कर दे, हमको ऐसे मकान दे दे, और नहीं अगर कर सकती है तो उसमें हमारी मदद करे और जो हो सकता है सरकार हमारे लिए करके हमको कुछ ऐसा करे कि हम पैसा जमा कर दें। और 30 दिन का टाइम दिया हमको कि 30 दिन के अंदर पूरा पैसा हमको जमा करना है, तो हमको या तो हमारी कुछ मदद कर दे या तो पूरा पैसा माफ़ कर दे। सर पे त्यौहार है, रमज़ान करीब है और 1 महीने का टाइम है। इस हालत में मुस्लिम परिवार कहाँ से किस तरह से करेगा, हम ये भी तालिब से जानते हैं। अगर मान लीजिए सरकार उनकी मदद नहीं करती तो वो क्या करेंगे? तालिब, आपकी सरकार अगर मदद नहीं करती तो उस हालत में आप क्या कर पाएंगे? सर, अगर सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो हमारे पास सिर्फ कोई चारा नहीं बचेगा। हमें सड़कों पे जैसे पहले आ गए थे वैसी सड़कों पर रहेंगे, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए तो और कोई मकान या घर है नहीं अभी। और बहुत ही ज़्यादा परेशानियों के दिन आगे हो सकते हैं, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही हम लोग को जब घर से बेघर कर दिया गया था तो हम लोग ऐसे रोड पे ही पड़े थे सामान के साथ अपने, और उनसे मदद की गुहार लगाई थी। माननीय मंत्री जी ने जब बात उनके संज्ञान में आई तो उन्होंने बुलाया अपने आवास पर और उनसे बातचीत किया, तब जा करके थोड़ा रियायत हमको मिली है। लेकिन ये जो अभी रियायत मिली है ये सर सिर्फ वक्ती तौर पर है। 1 महीने के बाद हमारी सिचुएशन फिर उसी जगह पे आ जाएगी। जैसे कि आपको तालिब ने बताया कि उनकी स्थिति दयनीय है और आगे भी वो पैसा नहीं जमा कर पाएंगे और सरकार से कहीं ना कहीं मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से इस नेशनल हॉकी प्लेयर की मदद करने को आगे आती है या फिर इनको सड़क पे जाना पड़ता है। मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।